Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a white light ray is incident on a glass prism and it is great for refracted rays A, B, C, D. Match the refracted rays with the color given 1 and D and rays due to the total internal reflection. ठीक है। अब देखिए 1 एंड डी की आपकी रे आ रही बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ए और बी तो क्या क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन 1 एंड डी क्या होगी आपकी रिफ्लेक्ट हुई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। उसके बाद देखिए सी आपकी क्या होगी, सी उसके बाद आपकी रिफ्लेक्ट होगी और डी ने अगेन आपका क्या कर लिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कर लिया। ठीक है, तो ये बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल लिख लीजिए। देखिए इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल देखिए क्या होता है, अगर आपकी रे ऑफ लाइट क्या करती है, कोई इंसिडेंस होती है, रे ऑफ लाइट अगेन डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है। ठीक है, और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन थीटा से यानी कि क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, तो बच्चों इस केस में बताते हैं क्या होता है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। ओके, यानी कि इस केस में क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। और अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, लेसर देन थीटा से, क्रिटिकल एंगल से लेस होगा, तो इसमें क्या करेगी आपकी रे, क्या कर जाएगी आपकी रिफ्रैक्ट कर जाएगी, क्या हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो जाएगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। और देखिए हम क्या बता सकते हैं, देखिए हमें यहाँ पर देखिए रेड, हमें यहाँ पर कलर्स दे रखे हैं, रेड ग्रीन येलो ब्लू। ठीक है, इनकी वेवलेंथ हमें पता है, वेवलेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट, वेवलेंथ का हमें रिलेशन फाइंड आउट करने किसके साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। ओके, तो वो हम देखिए यहाँ पर किससे फाइंड आउट करेंगे, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी इट इज इक्वल टू 1/n। किससे डिफाइन करते हैं, साइन थीटा सी आपका 1/n के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर आपका क्या है आई ग्रेटर देन थीटा सी, यानी कि आपका थीटा सी क्या लेस है, तो उस केस में क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा। अगर आपका थीटा सी लेस होगा, थीटा सी अगर आपका लेस है, तो उसका मतलब देखिए आपका एन क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो बता सकता हूँ अगर आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो उस केस में आपका एन यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये बता सकता हूँ। और यहाँ पर क्या देखिए आपका आई क्या है, आपका लेसर देन थीटा सी, यानी कि थीटा सी की वैल्यू ग्रेटर है। थीटा सी अगर आपका ग्रेटर होगा तो एन क्या होना चाहिए, आपका लेस होना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन के केस में बता सकता हूँ मैं, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, आपका लो होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या, इस फिगर की तरफ अगर हम देखें, तो देखिए क्या बताए, देख यहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट, एक आपकी रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, ये आपका देखिए ए तो आपका ऐसे चला गया। ठीक है, और आपका यहाँ से क्या चला गया, बी चला गया, बी आपका देखिए इस तरीके से यहाँ पर ऐसे चला गया। ठीक है, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, यहाँ पर से देखिए हमें इतना तो पता चल गया कि देखिए ए और बी ने क्या किया, आपका ए और बी ने आपका रिफ्रैक्शन किया है। ठीक है, ए और बी ने रिफ्रैक्शन किया है, और जो आपका वन एंड डी है, ठीक है, वन एंड, या फिर बोल सकते हैं कि आपका वन एंड डी, इन्होंने क्या किया, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया। ठीक है, क्या क्या आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बता सकते हैं कि जो आपका सी और डी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी एंड डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इतना तो आपको पता चल गया। अब आपको सी और डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है और ए और बी का बताना है। ठीक है, यहाँ से पता चला। देखिए रिफ्लेक्शन देखिए कब हो रहा है, रिफ्लेक्शन होगा जब आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वन एंड डी में क्या हो रहा है, आपका रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो वन और डी का यानी कि डी और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए ए और बी से। इतना पता चल गया। अब आपको सी, ए बी और सी डी के बीच में डिफरेंशिएट करना है। अगर हम देखिए ए बी और सी डी के बीच में देखें, तो देखिए बच्चों यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए क्या हुई आपकी मोर रिफ्रैक्ट हुई है एज कम्पेयर टू द बी। ए आपकी क्या हुई, ज्यादा रिफ क्या हुई आपकी, ए आपका ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई एज कम्पेयर टू द बी। ठीक है, और जो आपका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, इसका लेस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर देखिए हम क्या बता सकते हैं, ए जो है आपकी वो क्या हुई आपकी ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई, इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, किसका, ए का, ये क्या आपका देखिए मैं लिख लेता हूँ, दिस इज लीस्ट रिफ्रैक्टेड। ये क्या हुई आपकी, दिस इज लीस्ट रिफ्रैक्टेड। अगर ये लीस्ट रिफ्रैक्टेड है, मैं ए और बी के बीच में कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, देखिए जो आपका एन, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। ठीक है, एन से ही रिप्रेजेंट करते हैं, एन से हमने यहाँ पर इसको, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका एन ए है, एन ए और एन बी में रिलेशनशिप बतानी है, तो एन बी क्या होना चाहिए, आपका एन ए से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये लिख सकते हैं, एन बी शुड बी ग्रेटर देन एन ए। ठीक है, ये बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए देखिए क्या हुई आपकी, ए आपकी यहाँ पर लीस्ट रिफ्रैक्टेड हुई है। ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये इस बता सकते हैं, एन बी क्या होगा आपका, एन ए से क्या होना चाहिए, आपका ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों सी और डी में देखते हैं, सी और डी में देखिए क्या होगा, ये आपके रे वन इधर से चलेगी, फिर ये आपकी डिवाइड होगी किसमें, डी में और सी में। ठीक है, ये आपको यहाँ से सी और डी में चलेगी। अब देखिए बच्चों, डी ने क्या किया, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डी ने अगर आपका टोटल रिफ्लेक्शन किया है, तो बता सकता हूँ कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होना चाहिए, जिसने आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया है। तो इस केस में बच्चों बता सकता हूँ डी का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, आपका जो एन डी होना चाहिए इट शुड बी ग्रेटर देन एन सी। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए बच्चों, एन एन सी और डी का क्या होता है, ग्रेटर था आपका ए और बी से, यहाँ पर
सबसे ग्रेटेस्ट जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डी का होगा, उसके बाद किसका, सी का, उसके बाद ए और बी में अगर कंपेयर करें तो देखिए आपका बी का, उसके बाद आपका ए का, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऑर्डर ये है, तो वेवलेंथ क्या क्या होता है, इसका इनवर्स होता है, हमें पता है, लैम्डा डी, ये हम लिख सकते हैं, ये आपका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपको लाइट दे रखे हैं, ठीक है, तो अब देखिए लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लिख लेते हैं, क्या होता है स्पेक्ट्रम, रॉय जी वी आई वी के इक्वल होता है, ठीक है, वेव प्योर का अपोजिट। रेड कलर की वेवलेंथ यहाँ पर सबसे मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे हम इधर को मूव करते हैं आपकी वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। जैसे हम राइट को मूव करेंगे आपकी वेवलेंथ क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, यहाँ पर सबसे ज्यादा वेवलेंथ ए की है, और ए के आपका देखिए रेड होना चाहिए, ठीक है। तो इतना पता चल गया कि ए आपका रेड होना चाहिए, ए रेड है, तो उसका मतलब देखिए ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका पी वाला ऑप्शन क्या कर जाएगा, आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी, ठीक है। बी में देखिए क्या है, रेड है, ऑरेंज, ऑरेंज भी दे रखा है, ऑरेंज नहीं दे रखा है। उसके बाद क्या आएगा आपका, येलो आएगा, ठीक है, आर, ठीक है, आर। यानी कि देखिए आपका बी क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, ठीक है। बी आपका येलो होना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है। बी कौन सा होना चाहिए आपका, आर होना चाहिए, तो आपको यहाँ से पता चल गया। उसके बाद आपका सी है, ठीक है। सी देखिए कौन सा होगा, रेड और ऑरेंज हो गए, ठीक है, सॉरी रेड और येलो हो गए। उसके बाद आपका ग्रीन है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं आपका सी क्या होगा, आपका क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या पता चल गया, सी आपका देखिए क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। सी आपका क्यू हो गया, और तो आपका पता चल गया डी, डी देखिए क्या होना चाहिए, लीस्ट है, जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, सॉरी जिसका क्या आपका वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, किसकी है आपके यहाँ पर, ब्लू में। तो आप बता सकते हैं डी आपका ब्लू होना चाहिए, यानी कि एस से मैच करना चाहिए। सो दिस विल बी द ऑप्शंस, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर मैच करें तो देखिए ए आर क्यू एस क्या है, इसका राइट ऑर्डर है, ठीक है, सॉरी पी आर क्यू एस, ठीक है। तो इसको मैच करें पी आर क्यू एस, ये आपका ऑप्शन वन से मैच कर रहा है, पी आर क्यू एस, ठीक है, ऑप्शन वन से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन वन क्या होगा, इसके corresponding आंसर आपका करेक्ट आंसर, ओके। This will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.